ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग पठति शब्द का सिद्धि देखते हैं, जैसे कि सम्मुख सूत्र लिखकर सिद्धि पठत की। देखो, अर्थात आपके सामने ही है पठत की सिद्धि। पठो वाचव्यम धातु है, पढ़ने के अर्थ में अर्थात वाचन करने के अर्थ में धातु है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। उपदेश अजनुनासिक इत से पठ में जो आ है, आ के ऊपर अनुस्वार है, उसकी इत संज्ञा होती है। यह सूत्र बोलता है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण का इत संज्ञा होता है। तो ये अनुनासिक है। अनुनासिक कौन है? तो मुख नासिका वचनो नुनासिका, अर्थात उन्हीं को जो मुख और नासिका के दोनों के साथ बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तस्य लोपः, अर्थात ये बताता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है, ठीक है, उसका सारे का लोप हो जाता है। तस्य अर्थात उसका। और आदर्शम लोप बताता है कि जो दिखाई और सुनाई न दे उन्हें लोप कहते हैं। तो पठ में जो आ था उसका लोप हो गया, केवल पठ केवल बचा। अब भुवादयो धातवः, ये धातु संज्ञा करता है, ठीक है, जो बताता है भू से लेकर के चुरादि गण की जो हमारी 10 गण है उनमें पठित धातुओं की धातु संज्ञा करता है। तो ये पठ की धातु संज्ञा हुई। एक धातु सूत्र है जो बताता है कि इसकी संख्या है 3 1 91, जो बताता था यहाँ से लेकर के और अध्याय समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार जाता है। तो इसी के आगे हम लोग अस्तु उसके बाद वर्तमान लट से वर्तमान काल में, धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है, अर्थात लट प्रत्यय, लट लकार हम लोग बोल सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में इसको प्रत्यय भी बोलते हैं। तो प्रत्यय से प्रत्यय संज्ञा हुई और परश्च से पठ से परे प्राप्त हुआ। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ लट। अब उपदेश अजनुनासिक इत से लाके आके इस संज्ञा हुई और तस्य लोपा से लोप। पुनः हलंतम से टा की संज्ञा हुई, पुनः तस्य लोपा से इत टा का लोप हुआ। आदर्शनम लोपा, लोप की परिभाषा दिखाई ना देना, यही बताया। अब हमारी परिस्थिति हो गई ला, हमारा अवशिष्ट बचा है ला। लस्य या अधिकार सूत्र है जो बताता है कि इसके आगे सब लकार के स्थान पर होगा, अर्थात ला जो था लस्य अर्थात उसी के स्थान पर, ला के स्थान पर ही होगा। उसके बाद ला कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, ये बताता है लकार कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच में हमारे जो 11 लकार हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर एक कर्तृवाच्य में लकार आ जाएगा, कर्तृवाच्य या कर्तरी में ला आ जाएगा। अब ला आने के बाद यहाँ पर तिप्तझी सिप्थस्था में पुष्मस्ता आताम झा था थाम धम इट वहिंग महिंग एक करके हमारे 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए। ला के स्थान पर 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए। लाह परस्मयी पदम
ला आदेशों का परस्मयी पद नाम होता है, अर्थात जो लकार के स्थान पे आदेश होते हैं उन्हें परस्मयी पद कहते हैं। तो अर्थात 18 प्रत्ययों की परस्मयी पद संज्ञा हुई। उसके बाद तांगा नवा आत्मनेपदम, इस सूत्र से जो हमारे ता से लेकर के और महिंग के 9 प्रत्यय हैं, इनकी आत्मनेपदी संज्ञा हुई। उक्त 18 प्रत्ययों में अंतिम 9 प्रत्ययों का नाम आत्मनेपद इस प्रकार पहले 9 प्रत्ययों की परस्मयी पद संज्ञा रही। अर्थात जो ता आताम झा था अथाम ध्वम इट वहिंग मही है ना, महिंग में गा, तो इसे प्रत्याहार बना करके तांग भी बोल देते हैं। तो ता से लेकर के महिंग के इनके 9 प्रत्यय आत्मनेपद हो गए। उसके बाद हमारे शेष बचे 9 प्रत्यय। तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, जो हमारे शेष 9 प्रत्यय हैं कर्तरी का, वो परस्मयी पद हो गए, अर्थात तिप्तझी ये हमारे बचे। शेष पठ से परस्मयी पद प्राप्त हो गए, हमें चाहिए एक ही है। तो तिंग स्त्री त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमा उत्तमा, इस सूत्र से हमें जो 3-3 के प्रत्यय नहीं हैं, 9 प्रत्यय हैं, तिनको 3-3 कर देंगे। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे करते हुए एक प्रथम पुरुष में, एक मध्यम पुरुष में और एक उत्तम पुरुष में, ऐसे करते हुए हमारे 3-3 के क्रम 9 हो जाएंगे। उसके बाद शेषे प्रथमा, इससे पहले यहाँ पर नहीं लिखा हो सूत्र, तानेक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य कसह, ये भी सूत्र आएगा। जो हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रत्यय रखे हुए हैं, उनको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी संज्ञा करेगा। तो जब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो गई और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी संज्ञा हो गई, तो हमें लेना है प्रथम पुरुष का एक वचन। तो वहाँ पर हम देखते हैं शेषे प्रथमा, इस सूत्र से हमें क्या हो गया, सूत्र से प्रथम पुरुष तिप्तझी 3 प्राप्त हो गए, अर्थात शेष जिसे बोलते ना कि हिंदी में कि तू मध्यम, हम, मैं, उत्तम, बाकी शेष प्रथम, तो उसी कारण से यहाँ पर शेषे प्रथमा उन्हें बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो विधान भी कर दिए हैं कि जो मैं बता रहा था, तान्नेक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य कसह, ये बोलता कि 3-3 में से एक एक ही क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। तो सब प्रत्ययों की एक वचन, द्विवचन संज्ञा हो गई, हमें प्राप्त भी हो गए। तिप्तझी हमें चाहिए एक ही है, तो एक सूत्र है द्वयो को यो द्विवचनैक एक वचने, अर्थात बोलता है कि एक वचन की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय, द्विवचन की विवक्षा में दो वचन का प्रत्यय और बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय। तो यहाँ पर एकत्व में एक वचन प्राप्त प्रत्यय लकार के स्थान पर आया, अर्थात तिप आया। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ तिप। और तिंग से सार्वधातुकम, ये बोलता है तिंग का नाम सार्वधातुक है, अर्थात जो जिनका तिंग अर्थात कौन हमारे तिप तजी जो हमारे प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय भी बोलते हैं। अवसित तो जिसका सकार संज्ञक हो तो उनको सार्वधातुक बोलते हैं, तिंग से सार्वधातुकम। तो यहाँ पर जो हमारा तिप है ये सार्वधातुक हो गया। उसके बाद एक कर्तरी शब्द से पठ से परे सब प्रत्यय प्राप्त हो गया। हमने कर्तरी कर दिया तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में सब प्रत्यय प्राप्त हो गया। तिप सार्वधातुक के परे रहते अर्थात परे अर्थात उसके आदि में। तो हमारा क्रम हो गया पठ शप तिप।
अब क्या है कि हलंतम से पा, हलंतम से तिप के पा तथा सबके पा की इत संज्ञा हुई। और उसके बाद लसक कत तद्धिते इस सूत्र से सबके सा की इत संज्ञा हुई और तस्लोपा से लोप हो गया। आदर्शनम लोपा ने बताया जो ना दिखाई देने का नाम आदर्शन है। और मिला देंगे तो हमारा ठीक है पा ठा ती सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ठा हलंत था तो ठा में हमारा आ चला जाएगा, सबका बचा था, और ती हमारा बचा था, तो मिला देंगे पठती हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पठता देखेंगे। ओम धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।